भाई बहन का रिश्ता है और पारिवारिक मुलाकात थी और इसलिए दीदी आज आई है और पिछली बार भी आई थी। मैं तो कहता हूँ आप आते रहिए, बाकी पॉलिटिकल तसं काही नहीं है। रिकॉर्ड कर दो, आगे कर दो, ऑडियो नहीं आ रहा। तुम्हारा दीदीला काय विचार आहे? जी 25 जून को जो बीजेपी है, भारतीय सरकार है, उन्होंने उसको संविधान हत्या दिन घोषित कर दिया है, ऑफिशियली घोषित किया है 25 जून को, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। उस पर क्या कहेंगे आज तो देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। तो जो टाइम में आप अगर देखें कि न्याय संहिता का नाम के जो क्रिमिनल लॉ जो चेंज कर दिया, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किया। पुलिस एमपी को सस्पेंड करके हम लोग समझ नहीं सकते क्या है, किसी का पता नहीं है। आज FIR कैसे करेगा, कौन केस में FIR करना है, कौन केस में बोला है कि वो लोगों को भी 6 महीना जेल में डाल देगा, ऐसा बात है 6 साल। एवरीबॉडी इज अफ्रेड। तो इमरजेंसी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन किया तो पहले तो चैरिटी बिकना चाहिए। एंड मुंबई में आप लोगों को पता ज़्यादा है हाउ दे वांट दिस 48 votes captured so many areas. Otherwise this time they were not able to come. I'm sure of it. And this government may not continue also. It is not stable government, responsible government. But my best wishes to the Maya, Aditya. I will meet Sharadji also as a senior leader, because whenever I am in Bombay, I always meet Udhavji, Sharadji. Even Sajjan Jindal ji also invited me for a cup of tea, but this time is not possible. I told him next time, because he is also doing some business in Bengal also, so we maintain good relation. Mukesh ji also I came because he invited me so many times, and he also used to come to my Bengal Vishwa Bangla convention. So everybody came. I also came, but tomorrow I am leaving, so I will attend today. दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है? कैसे स्टेबल है आप समझाओ मेरे को। क्या नीतीश जी से या चंद्रबाबू नायडू से? नहीं प्लीज, मेहरबानी करके हम किसी को खिलाफ में कुछ नहीं कहनी चाहती, लेबार में भी नहीं, खिलाफ में भी नहीं। दीदी इस बार खेला होगा क्या? खेला होगा क्या इस बार? खेला तो शुरू हो गया, चलते रहेगा। दीदी आप यहाँ पर उद्धव जी से मुलाकात की, अब शरद पवार जी से मुलाकात करेंगी, क्या आपके बीच में कांग्रेस का कोई ऐसा नेता जिससे आप मुलाकात करेंगी? क्योंकि कांग्रेस से काफी इधर में जो मुरली देवरा थे ना, हमारे साथ बहुत आपसे जान पहचान था, हम MP था पार्लियामेंट का, हम मीट करते थे, लेकिन अभी हम इधर भी किसी को पहचानता नहीं है। तो इसी के लिए दिल्ली में जब जाते हैं मीट होता है, लेकिन इधर में तो ऐसा नहीं है। लेकिन इलेक्शन का टाइम में हम जरूर आएंगे, हम उद्धव जी के लिए कैंपेन करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात की जाए, लास्ट सवाल, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो एक बैनर पर कांग्रेस भी है, आप भी है, बड़े बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन देखा गया है कि आपको और कांग्रेस के बीच की मतभेद जो है बढ़ती नजर आई, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे बंगाल की बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूती से लाया जाएगा? अरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तैयार हुआ है लड़ने के लिए, हम तो CPM कांग्रेस को साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं कि हम तो CPM का साथ लड़ाई करके हम पावर में आया। CPM का साथ हमारा रिश्ता नहीं है। CPM कांग्रेस BJP अगर बंगाल में एक साथ में काम करे तो हमारे लिए दिक्कत होता है। 3 पार्टी में एक दफे भी किया, लेकिन कांग्रेस ऑल इंडिया में हम उसको खिलाफ नहीं है, लेकिन बंगाल में उसको कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में हम लोग सब इकट्ठा हो गए हैं। দিদি বাংলার প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন, ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যে স্টেটমেন্টে আপনার কোনো রিঅ্যাকশন? আমি একটা কথা বলি শুরু, কে কি বলেছেন আমাদের রোজ আমি উনি মন্ত্রী, উনি রাজ্যের মন্ত্রী, তাতে কি যায় আসে, ওর নিজের ওপিনিয়ন বলেছে। আপনি কি সমর্থন করেন? আমি এসব দেখিনি,
শুনিনি না উনি বলেছেন মুসলিম আমি পরিবারে please আপনি একটা কথা বলি। না করলে দুর্ভাগ্যজনক। আপনি কি সমর্থন আপনি কোন করেন? চ্যানেলে কোন Please press চ্যানেলে conference রিপাবলিক। कीजिए। আমি একটা কথা বলি, এসব কোশ্চেন আশা করি এখানে করবেন না। না আপনার স্টেটমেন্ট পাওয়া যায়। एक मिनट उद्धव जी আপনার आपसे एक मिनट बहस मत कीजिए आप। আপনি কি সমর্থন করেন? मैडम बहस मत कीजिए। वो नहीं बोलना, बहस मत कीजिए। एक बहस मत कीजिए मैडम। जरा एक सवाल में पूछिए गए सवाल। जरा एक गौरव कंपनी के जमीन हस्तांतर करा होके 3000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा, तो ये बंगाल के लिए अच्छा है। देखो सज्जन जिंदाल जी भी उधर में 2 पावर का फैक्ट्री बना रहा है और हमारा जो अंडल एयरपोर्ट है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। सौरभ गांगुली इज ऑल्सो डूइंग, सो इट्स गुड फॉर बंगाल ऑल्सो एंड फॉर कंट्री ऑल्सो। তিনি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে 22 তারিখ থেকে, সেখানে কি আপনারা মোদী সরকারের কি জনবিরোধী বিভিন্ন নীতি তার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোট কি একসঙ্গে লড়াই করবে এরকম কোনো देखो इंडिया टीम इज एनफ स्ट्रॉन्ग और इंडिया टीम all the team are important, so I should not say anything about parliament. It is the MPs who will decide and they will think whatever they like to do, what is correct. ममता जी लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की भाषा की गई थी। महाराष्ट्र में जिस तरह से लोगों ने महाविकास आघाड़ी को बहुमत दिया है, किस तरह से देखते हो? लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की भाषा की गई थी भाजपा की तरफ से, क्या लगता है यहाँ पे महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से लोगों ने बहुमत दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मतलब जो ठाकरे उद्धव जी और उन्होंने जो फाइट की महाराष्ट्र में, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, उसको देखो सिंबल भी ले लिया, दिस इज एब्सोल्युटली अनएथिकल। इंस्टेड ऑफ दैट दे फॉट लाइक टाइगर एंड आई लाइक इट। मला वाटतं आपण नाही ये हमारा पारिवारिक पारिवारिक मुलाकात है কি तो বলে না বলে আমি তো রোজ দেখি না, আমার যদি কেউ নলেজে নিয়ে আসে, লেট মি সি ফার্স্ট কি বলেছে, দেন আই ক্যান রিপ্লাই। উইদাউট সিং আই ক্যানট রিপ্লাই। আপনি দেখেন उद्धव जी आप बोलिए अमित शाह के आप बयान सुनो एक मिनट, मुझे जो कुछ कहना है मैं ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहूंगा। आप कृपा कर समझिए, ये हमारी पारिवारिक मुलाकात थी, कृपा कर इसमें राजनीति ज्यादा मत लाइए। हम जो हमें कहना होता है हम खुलेआम कहते हैं, कहने के लिए कुछ हम डरते नहीं है, और जहाँ जो कुछ कहना है मैं और दीदी हम कहते हैं और कहेंगे, उस पर कोई डरेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा बात समझिए कि पारिवारिक मुलाकात है, इसमें कृपा कर राजनीति ज्यादा मत लाइए। खाली एक बात हमारा लिए, हमारा पार्टी का स्टैंड इज वेरी क्लियर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर मेन आइडियोलॉजी एंड वी यूज टू प्रोटेक्ट इट। दीदी महाराष्ट्र में ऐसे अमित शाह ने जो ट्वीट किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? जो तानाशाही का इंदिरा गांधी पे बड़ा आरोप लगाया है, अब मैंने तो संविधान को बोल दिया लेकर ना,